हमारा 241 क्वेश्चन है, अध्यापक की जीवन शैली किस आदर्श के अनुरूप होना चाहिए? सादा जीवन, उच्च विचार, एकांत प्रिय जीवन, खाओ पियो मौज उड़ाओ, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है सादा जीवन, उच्च विचार। हमारा 242 क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? तो इसके विकल्प हैं ग्राम प्रधान या नगर पालिका चेयरमैन, केंद्र सरकार के हाथ में, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में, राज्य सरकार के हाथ में। तो जवाब है चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में। हमारा 243 क्वेश्चन है, यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दें तो आप उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, उसे शिष्टतापूर्वक लेने से मना कर देंगे, उसे लेकर बाद में निर्वहन से कतराएंगे, उसे तभी लेंगे जब अन्य अध्यापकों को भी अतिरिक्त भार दिया गया हो। तो जवाब है उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन, सरकार की सोच में परिवर्तन, प्रधानाचार्य की अभिरुचि में परिवर्तन, पाठ्यक्रम में परिवर्तन। तो जवाब है अध्यापक की अभिरुचि में परिवर्तन। क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? तो इसके विकल्प है जी हाँ, इससे बच्चों का मनोबल नहीं गिरेगा, जी नहीं, ऐसा करने से बच्चे पढ़ना तथा ज्ञान को याद रखना छोड़ देंगे, जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर विध्वस्त हो जाएगी। हमारा 246 क्वेश्चन है, हकलाने वाला छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा? उसे उच्च शिक्षण सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाएगा, उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक रवैया रखना, यह समझना कि ऐसे लोगों को पढ़ना बेकार है, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक रवैया रखना। प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश रोजाना खाली होना चाहिए, छात्रों के कार्यों को चेक करने के लिए, आराम करने के लिए, अगले कालांश के शिक्षण की योजना बनाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब है छात्रों के कार्यों को चेक करने के लिए। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है, जन्मजात होती है, स्व अध्ययन से बढ़ती है, ए और सी दोनों। तो जवाब है ए और सी दोनों। हमारे 249 क्वेश्चन है, स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण होता है प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात, शिक्षकों पर आधारित अतिरिक्त कार्यभार, शिक्षकों का कम वेतन, ये सभी। तो जवाब प्रधानाचार्य या प्रबंधन समिति द्वारा पक्षपात। छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? जहाँ तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए, पिकनिक आदि का निर्णय लेने तक, कक्षा के सामान्य झगड़ों को निपटाने में, ये सभी। तो जवाब है जहाँ तक उसका निर्णय स्कूलों के नियमों एवं सिद्धांतों से न टकराए। हमारा 251 क्वेश्चन है, कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, कक्षा में जोर से बोलेंगे। जरूर। तो इसका आंसर है छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे। हमारा 252 क्वेश्चन है, आप परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है, यदि वह अनुचित कार्य करता है तो उसकी अनदेखी करेंगे, परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे, उसे रोकने का साहस करेंगे। तो